Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका 99 पोर्टल। अब ये 99 पोर्टल होता क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 99 पोर्टल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 99 पोर्टल आया तो उसी दिन आपका इफ़ेक्ट रहेगा और उसके अलावा कभी इफ़ेक्ट रहेगा ही नहीं। उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे दिनों तक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ और ये एक गेटवे है, ठीक है। ये जो 99 पोर्टल है ये एक गेटवे है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का एंड हार्ट हीलिंग का। तो यहाँ पे हर एक वे में देखने वाले हैं कि ये जो 99 पोर्टल है ये आपके लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका लव हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, सेविंग्स हो, हॉबीज़ हो, चाहे होमली लाइफ हो, बच्चों से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, सेंशुअल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में कि इस 99 पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं, कैसे सिचुएशन अट्रैक्ट हो सकते हैं और क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, दुनिया के किसी भी कोने में है आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीडिंग है ये आप कभी भी देखेंगे क्योंकि इसका इफेक्ट कभी भी रहेगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग देख सकते हैं। आपका कोई भी एज ग्रुप है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इस रीडिंग पे आए हैं मीन्स कि यूनिवर्स आपको यहाँ बुलाए हैं, स्वागत हुआ है यहाँ पे आपका मेरे द्वारा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, इसलिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में भी आप इस रीडिंग को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है मैं बता देती हूँ और आपको मैं पॉज करके भी बता दूँगी क्योंकि बहुत इजी वे में आज आपको सिलेक्शन करना है। ये 99 पोर्टल है तो आपको अपना पूरा इंट्यूशन यूज़ करके कार्ड सेलेक्ट करना है। पिक अ कार्ड रीडिंग है ये आपकी। तो पाइल 1, अगर आपका मन है ये कार्ड सेलेक्ट करने का तो आप देख सकते हैं दिस वन, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। एंड पाइल 2 ये है आपका कार्ड अबंडेंस। सो इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसे अभी आप मानते हैं उनका नाम लेके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। है पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो यहाँ पे शुरू करते हैं आपकी 99 पोर्टल की रीडिंग और देखते हैं कि ये जो 99 पोर्टल है आपके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। एंड देखिए फॉलन कार्ड है, सबसे पहला कार्ड ही यूनिवर्स आपकी तरफ भेज चुके हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मालामाल कह सकते हैं कि आप होने वाले हो, बहुत सारे पैसे और धन दौलत आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद है स्टार की एनर्जी। ओ माय गॉड, 17 डेज के अंदर ही आपको इस 99 पोर्टल का बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इतने पैसे होंगे कि आप लोगों की हेल्प भी करोगे, चैरिटी भी करोगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल भी लग सकते हैं क्योंकि साल की एनर्जी भी आ रही है। तो ये जो 99 पोर्टल की एनर्जी है आपको ये बता रही है कि आपको साल भी लग सकते हैं, साल भर का वेट करना पड़ सकता है अभी से लेके, लेकिन इस 99 पोर्टल का असर रहेगा और आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ईजिली, बहुत आराम से बुक कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। एक और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे मैं गॉड एंड गॉडेस के थ्रू मैसेज ले रही हूँ आपके लिए। ओके, तो आप लोग भी बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो आपका 99 पोर्टल की एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपना पूरा का पूरा डिवोशन यूनिवर्स के लिए दिखा दे, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं उनके लिए अपना डिवोशन दिखा दे। मतलब अभी के टाइम में जो भी आप प्रेयर करेंगे, ये जो 99 पोर्टल है ना, ये इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है कि अभी के टाइम में आप जो भी प्रेयर करेंगे, जिस चीज़ के लिए भी प्रेयर करेंगे, चाहे वो क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी अपने लाइफ में चाहिए, चाहे आपको अपने लाइफ में बहुत पेशेंस चाहिए, चाहे आपको अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे और धन दौलत चाहिए, चाहे आपको किसी बीमारी से फ्री होना है, किसी एनर्जी से, किसी नेगेटिव एनर्जी से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से फ्री होना है, उन सारे तरह के प्रॉब्लम से फ्री हो जाओगे। मतलब जो मांगोगे, जो भी आप प्रेयर करोगे, जिस चीज़ के लिए प्रेयर करोगे, वो चीज़ आपको मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े पैमाने पे मिलेगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि मे भी आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी एंड फियर है। वो इनसिक्योरिटी और फियर एक बार हाथ जोड़ लीजिए, एक बार प्रार्थना कर लीजिए, एक बार, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको प्रार्थना करते हुए मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मेल है या फीमेल। एक बार प्रार्थना करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम खुश रहेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए और ऐसा बोलिए, मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं कि मेरे अंदर जितने भी इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर जितने भी डर है, फियर है, अपने पार्टनर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने अभी को लेकर या कल को लेकर, वो सारे डर मेरे ख़त्म हो रहे हैं और मैं अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा, और आगे आने वाले कल के लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही हूँ या होता चला जा रहा हूँ। मेरे जो भी लाइफ में आए हुए काम हैं उसमें मुझे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल रहा है और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में होने वाली है। ठीक है, जो भी आप काम करोगे वो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये मेरे लिए बना हुआ है, ये मुझे कर ही लेना चाहिए। तो जो भी अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर है, डर है, वो सब खत्म होगा। दूसरा, जो भी रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, जो भी एंजाइटी है, जिसने आपके साथ तंग किया है, आपको बेईमानी की है, आपको तकलीफ़ में डाला है, उसको उसका कर्मा भी मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, सारे वरीज़ आपके ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों या फिर बहुत सारे लोग से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उन सारे लोगों से मुझे आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं एक्चुअली में। तो यस, ये एनर्जी भी है पॉसिबल कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपके लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, ना कि वैसे लोग जो आपको प्रताड़ित करेंगे। ठीक है, तो अच्छे लोगों की ओर आप बढ़ रहे हैं और अच्छे लोगों को आप अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके बॉडी पार्ट में है, स्पेशली लेग है, अंदर की बॉडी पार्ट्स भी हो सकती है, अब फिलहाल मैं बता रही हूँ आपको, लेग हो गया, फीट हो गया, या किसी भी तरह का मतलब लोअर बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो वो आपका मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए, भगवान से मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें और आप सभी लोगों की सारी विशेष पूरे हो जाएं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कनाडा में हो, यूएसए में हो, साइप्रस में हो, या कहीं भी हो। ठीक है, आप एकदम फिट एंड फाइन रहे, ये मेरी प्रेयर है आप सभी के लिए। तो सबसे पहली बात, आपको क्या मिलने वाला है इस टाइम? एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल घर, एक अच्छे से घर में हो सकता है आप शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार इधर से उधर से इधर शिफ्ट होते रहना पड़ता है। आपकी जॉब ऐसी हो सकती है, या फिर आपका ऐसा मतलब लाइफस्टाइल ही चल रहा है कि आपको इधर उधर शिफ्ट होना पड़ता है। तो अब यहाँ पे यूनिवर्स कुछ ऐसा कमाल कर रहे हैं कि आपको एक जगह स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार मूव करना पसंद नहीं है। कितने बार आप घर को सजाओगे, कितने बार आप घर को ठीक करोगे? तो एक अच्छा सा घर अपना बना रहे हो, ले रहे हो, और वहाँ पे शिफ्ट होते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हो गई घर की बात। ठीक है, हाँ, कि मुझे ऐसा घर मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ घर के साथ साथ, कि आप एक नया घर खरीद सकते भी हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी वगैरह है, बंटवारा हो रहा है, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी फाइनली मिलते हुए दिखाई दे रही है।
कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी को छीन लिया था तो वो वापस से आपका हक आपको मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। किसी ने आपके पैसे दबा लिए हैं, बैठ गया है और पैसे दे नहीं रहा, तो वो आपके पैसे भी आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पैसे, धन दौलत, फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। न्यू फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ या न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रहे हैं। न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, मनी, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, एज वेल एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है पैसे को लेकर, वो मैनिफेस्टेशन पैसे को लेकर भी आपका पूरा हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं। ठीक है, हेल्थ पे भी आएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे स्पेशली पैसे की बात हो रही है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आप ना बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जॉब वॉब को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने अंदर के जो रियल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और जब आप अपने रियल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएंगे तब आपका जो मोटिवेशन है दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी मोटिवेटेड एंड रेडी फॉर द चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस तो मतलब कह सकते हैं कि ज़िंदगी का नाम है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन चैलेंजेस एकदम चींटी की तरह हो जाएंगे आपके लिए, इतने छोटे हो जाएंगे और आप हो जाओगे पहाड़। ठीक है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके ऊपर कितने भी चींटी चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्जैक्टली वैसे ही आपका चैलेंजेस भी होगा, मतलब आप मोटिवेटेड रहेंगे और अपने हर एक चैलेंजेस जो इन फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, उसको फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग और रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस कार्ड से थोड़ा बहुत रिलेशनशिप को देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे कोई पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो कि फाइनली अब आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है आपके रिश्ते पे। अगर आपके पर्सन आपके साथ बेईमानी करके या कुछ ना कुछ करके या फिर कुछ नहीं भी करके आपको इग्नोर कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, बिजी थे, बोर हो गए थे, कुछ भी है, तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा कोई प्रभाव उस पर्सन के ऊपर पड़ने वाला है कि अब वो आपके हो रहे हैं, वो आपके पीछे भाग रहे हैं। आपने भी उस पर्सन को मैसेज करना, ये करना, वो करना छोड़ दिया। अब देखेंगे कि कैसे वो पीछे पीछे आपके भागना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो करंट पर्सन है या फिर कोई पास्ट के, जिसको भी आप चाह रहे हो, जो भी आपके पर्सन ऑन योर माइंड है, मैं अलग से रीडिंग बना दूंगी इसकी। तो ये जो पर्सन है ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। जो भी पल उस पर्सन ने आपके साथ बिताए हैं, क्या था कि वो तो याद ही नहीं करते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको पा रहा है या पाने की कोशिश कर रहा है। कोई सीक्रेट एडमायरर, कोई पास्ट का पर्सन या कोई करंट पर्सन जिससे हाल फिलहाल में ब्रेकअप हो गया हो या सेपरेट हो गए हो, उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बोथ ऑफ यू, आप और आपके पार्टनर, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़े चल ही नहीं रहे, सब कुछ नॉर्मल न्यूट्रल चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमारे बीच में ग्रोथ कब होगा, मुझे ग्रोथ फील नहीं हो रहा, लेकिन सब अच्छा ही है। तो ग्रोथ का टाइम आ चुका है, मतलब कि ये जो 9-9 पोर्टल है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को लेकर आ रहा है, इंडिपेंडेंसी को लेकर आ रहा है और फ्लोरिशिंग एनर्जी को लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ज़िंदा रह के भी आप ज़िंदा नहीं फील कर रहे हैं लव लाइफ में, तो आप वो महक या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक सॉलिड रिलेशनशिप का फील करने वाले हो, अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, तो मतलब जो नेक्स्ट स्टेप आपके रिलेशनशिप में होगा, उस रिलेशनशिप में आप क्या फील करेंगे? अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी लोग अपने लाइफ में फेमस होना चाहते हैं ना, या किसी फेमस पर्सनालिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप मिलने वाले हो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से, आप मिलने वाले हो अपने फेवरेट स्टार से, या फिर आप खुद ही एक फेमस सेलिब्रिटी या स्टार बन सकते हो। मतलब ये जो 9-9 पोर्टल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए भी है जो कि नेम फेम कमाना चाहते हैं, जो कि बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या कहीं भी अपना खुद ही कुछ क्रिएट कर लेना चाहते हैं और फेमस हो जाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, जैसे प्रमोशन हो गया, न्यू जॉब हो गया, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, ये सब आपको मिल रहा है। इसी तरीके से आपका करियर एकदम तेज़ी से, जैसे ग्राफ होता है ना, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत
तेज़ी से आपका जो लाइफ है, करियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो ऊपर जाएगा। क्योंकि 9 ऑफ यहाँ पे 9 की जो एनर्जी है, जल्दी जल्दी 999 लिख के क्लेम कीजिए, क्योंकि 999 पोर्टल की एनर्जी है यहाँ पे। क्लेम कर लीजिए सभी लोग। तो ये जो 99 पोर्टल है, ये आपको बता रहा है कि आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ यहाँ पे मैं और देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का पेंशन में प्रॉब्लम हो रहा था, पेंशन नहीं मिल रहा है, आपके पेरेंट्स, गार्जियन जो भी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो भी, तो उनका पेंशन अगर अटका हुआ था, कोई भी कुछ लीगल केस चल रहा है, तो उससे भी आप लोग मुझे यहाँ पे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली उस चीज़ से फ्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक न्यू हेल्दी हैबिट को भी क्या कर रहे हैं, न्यू हेल्दी हैबिट की भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक लाइफस्टाइल जो आपने बहुत लंबे समय से प्लान किया था लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यू वर्कआउट रूटीन भी आप शुरू कर रहे हैं। एक हेल्दी ईटिंग प्लान जिसे कह सकते हैं कि हाँ, आपको कर लेना चाहिए। और वही चीज़ मतलब बहुत सारे लोग आपको हमेशा बोलते रहते थे, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, और यही चीज़ अब हो रहा है। मतलब कुछ लोगों का अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपका पैसा लेकर बैठा हुआ है, दबा कर बैठा हुआ है, तो वो आपके पैसे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपने बोला था, डील किया था, वैसे वो आपके पैसे रिटर्न कर रहे हैं। या फिर कुछ काम आपने पास्ट में किया और वो काम जो है आपका एकदम अटका हुआ है, ठीक है। या फिर काम पूरा हो गया लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं मिले, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि काम तो आपने बहुत किया, मेहनत तो आपने बहुत किया, लेकिन कुछ पैसा वैसा या कोई एफर्ट या फिर कोई रिजल्ट, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उस काम के बदले आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। मतलब अगर यहाँ से आगे आने वाले 3 साल या 6 साल को देखा जाए तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एक बहुत रिच पर्सन रहोगे, मिलेनियर या बिलेनियर, या फिर बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ होगी, बहुत सारे वेल्थ होंगे, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी होगी, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आप एक बहुत जनरल पर्सन होगे, ठीक है, जनरस पर्सन होगे, ओके, कभी कभी टंग स्लिप कर जाते हैं। और डोनेशन बहुत करोगे, लोगों की हेल्प बहुत करोगे, क्योंकि यूनिवर्स को ये भरोसा है कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ या जो भी मैं हेल्प कर रहा हूँ इस पर्सन की, ये एक सही इंसान के हाथ में सही पैसे जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपना भला नहीं बल्कि सभी को भला करेगा, सभी का अच्छा सोचेगा। तो ऐसे ये जो है यूनिवर्स आपका अच्छा नेचर देखकर आपको सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नेचर को अच्छा करना है, सबसे पहले आपको ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है, सभी लोगों के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सेल्फिश होकर नहीं चलना है बल्कि सेल्फलेस होकर चलना है, क्योंकि आपकी सेल्फलेस एनर्जी ही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी, ठीक है। जितना आप मतलब होता है ना, बहुत सारे स्वार्थी लोग होते हैं, उनका बहुत तरक्की भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत तरक्की तब होगा जब आप लोगों के ऊपर पैसे निछावर नहीं करेंगे, बल्कि आपका नेचर अच्छा रहेगा, क्योंकि नेचर अच्छा रहेगा तब तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तब तो आप जो है मतलब लोगों के ऊपर मतलब दोगे, या फिर जो भी है आपका जिस तरीके से भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करना होगा आपको अपने ऊपर, अपने थिंकिंग के ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए। कुछ चीज़ है ऐसा जो कि आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में होते रहता है, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मतलब किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार है, जैसे कोई मैनिफेस्टेशन करके आपने पूरा कर दिया हो, ठीक है, वो चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहा है, लेकिन आपका डायरेक्शन जो जहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ से वो मुझे ब्लेसिंग मिलेगा, तो वो गलत जगह है। जैसे आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है वो चीज़ सही ना हो, जिस फील्ड में हो आप वो सही ना हो, आपको मिलेगा ज़रूर, आप मिलेनियर ज़रूर बनोगे, आपकी लाइफ लग्जरियस ज़रूर होगी, आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा, पूरी दुनिया घूमोगे, लेकिन कुछ और काम करके ऐसा भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे है टीचिंग एबिलिटीज़। तो अपने टीचिंग एबिलिटी को पहचानिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक टीचर अगर बनना चाहेंगे या टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ लेना चाहिए, ठीक है, सोच लेना चाहिए। अगर बीएड जो भी आपका कोर्सेज होता है, या लेक्चरर हो गया या प्रोफेसर हो गया, तो वो आप बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्टीमेटली आपके साथ अभी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी गलती, कोई बेईमानी, ठीक है, अल्टीमेटली आपके साथ जस्टिस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कुछ लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका मार्शल आर्ट हो गया, मार्शल आर्ट में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर भी फॉर्म्स होते हैं। तो अगर आप मार्शल आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, जो भी है उस फील्ड में आप आगे बढ़िए, क्योंकि उस फील्ड में आपको बहुत नेम फेम मिल सकता है। ठीक है, 99 पोर्टल आपको ये बता रहा है। स्किल को डेवलप कीजिए, स्पेशली मार्शल आर्ट के स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपके सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक वॉरियर स्पिरिट है, उसको आप पहचानिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप जो भी है, जैसे भी है, एक कॉमनर या कॉमन पर्सन है, या कॉमन एनर्जी है, कॉमन ऑरा है, नॉर्मल वाइब है आपकी, कहीं ना कहीं आपका जैसा भी स्पिरिट है, आप एक वॉरियर स्पिरिट में कन्वर्ट होने वाले हो। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है और आप एक बहुत पीसफुल पर्सन बनने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहने वाली है, आप बिल्कुल लॉयल रहने वाले हैं। आप देखिए, खुद लॉयल रहिए। ठीक है, अब चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका कुछ भी हो, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, चाहे आपका भाई बहन के साथ ही क्यों ना रिश्ता हो, मम्मी पापा के साथ ही क्यों ना रिश्ता हो, आपका लॉयल्टी ही या फिर आपका ईमानदारी, आपका ऑनेस्टी ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो प्रोटेक्टेड तो आप हो ही यूनिवर्स के द्वारा, और अपनी तरफ से लॉयल्टी मेंटेन करके रखिए, बेईमानी ना करें। अगर पेरेंट्स जो है आपको 10,000 दे रहे हैं, तो आप जो है आपने 5,000 खर्च किया, 5,000 अपने पास रख रहे हो और बोल रहे हो कि 5,000 जो है सारे के सारे पैसे खर्च हो गए और 5,000 आप रख के पार्टी कर रहे हो, तो ये गलत है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बेईमानी के पैसे वैसे नहीं रखने हैं, आपको एकदम ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपको ब्रदर और सिस्टर से, या सो कॉल्ड मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी को आपने ब्रदर बनाया या भाई बहन जो भी आपने बना लिया, बाहर के भी हो सकते हैं, वो लोग आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रदरली लव बहुत डेवलप हो रहा है। स्पेशली ब्रदर जो आपके हैं वो आपको बहुत लव कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। वो हो सकता है आपके लिए कोई जॉब आपको लगवा दें, ठीक है, किसी जॉब में आपको भेज दें। ऐसा हो सकता है अपने ब्रदर के थ्रू आपका एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, फॉरेन सेटल हो जाओ। तो स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ भी आपके अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ईवल आइज है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई बेईमानी आपके साथ किया है, ठीक है, उससे भी आप फ्री हो रहे हो। फ्रीडम बहुत मिल रहा है नेगेटिविटी से, इसीलिए तो आप एक वॉरियर बन रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई ऐसे जगह शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पानी ही पानी हो, वाटर बॉडीज हो। यहाँ पे आपकी सेल्फ प्योरिफिकेशन हो रही है। ऐसा जगह पे भी जा रहे हो जहाँ पे आपकी सेल्फ प्योरिफिकेशन तो होगी ही होगी। प्लेफुलनेस की ओर जा रहे हो, डिवाइन प्लेफुलनेस की ओर जा रहे हो आप लोग। एंड उसके साथ साथ आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ तो एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। पहला कार्ड जो आया आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, वो एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताया कि कितना ज़्यादा आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। एक कार्ड यहाँ पे और है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे शो कर दिया है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। वेल्थ एंड सक्सेस किस्मत में लिखा है आपके। कोई आगे आने वाले टाइम में 99 पोर्टल के वजह से कोई ऐसा डोर खुल रहा है जहाँ पे आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है, या फिर आपको लीडरशिप रोल को निभाना पड़ सकता है। हीरोइज्म आपके अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, एग्रेशन और लड़ाई झगड़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। और आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं है, बस प्रेयर करते रहिए, अच्छे अच्छे प्रेयर कीजिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन कीजिए। सो पाइल 1 आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहे। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल अबंडेंस कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। सो देखते हैं कि ये जो 99 पोर्टल है ये आपके लाइफ में किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आ सकता है, क्या चांसेस है, कैसे आप इन सारे एनर्जी को अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, और ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। तो अपनी 99 पोर्टल की भी रीडिंग ले सकते हैं, और 99 पोर्टल की वजह से बहुत ग्रेट इफेक्ट पड़ने वाला लाइफ में, है ना।
तो इसीलिए आप रीडिंग ले सकते हो। वेल मैं कुछ और भी कार्ड लूँगी आपके लिए एंड डायरेक्टली गॉड एंड गॉडेस के थ्रू भी कुछ कार्ड ले लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पैसे की बरसात हो रही हो, ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि फ्री बैठे बैठे मिल रहा है, बहुत मेहनत किया आपने, ठीक है, बहुत इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार आपने किया है, वो अबंडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे भी सिचुएशन में अपने लाइफ में रहे हो जहाँ पे लोगों ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आपको बीच मझधार में छोड़ के चले गए, बहुत सारे बड़े बड़े वादे करके बेवकूफ़ बनाकर जो है चले गए, ठीक है, और आप सोचते रह गए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कैसे भरोसा ही कर लिया, कैसे, मतलब बहुत बार ऐसा हो सकता है आपके साथ हुआ हो और फिर से वही लेसन रिपीट हो गया। तो आप सोचते होंगे कि ये चीज़ मेरे लाइफ में बार बार क्यों हो जाता है, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो यूनिवर्स सिंपली यही कहना चाहते हैं कि आप सीखते ही तो नहीं हो ना। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि एक बार अगर आप सीख लोगे कि हाँ मुझे अब इसको चांस नहीं देना या किसी को भी चांस नहीं देना है, अब मुझे एकदम फियरलेस रहना है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खुल के एकदम ना बोलने की ज़रूरत है, तो फिर कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो समय है, ये 99 पोर्टल आपको बता रहा है कि आप रिचार्ज होने वाले हैं, जो आपके लाइफ के बास्केट है वो जॉय से, लाइट से, खुशियों से भर जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जॉय एंड लाइट से, एकदम प्योर लाइट से भरने वाली है, ठीक है। कुछ नेचुरल शाइन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हनी बी आपको देखने को मिल सकते हैं अचानक से, वैसे तो देखने को मिलते नहीं है जल्दी से, ठीक है, लेकिन आपको कहीं हनी बी का जो छत्ता होता है ना वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, देख के कुछ अलग सा ही सुकून सा फील होता है, आपको भी फील होगा। कुछ नेचुरल ऐसे साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम से 99 पोर्टल का इफेक्ट पड़ेगा, और ये क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे, सब बताते हैं। ये जो आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं, होल्ड द स्पेस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये जो इंतज़ार की घड़ी आपकी चल रही है ना वो अब ख़त्म होने वाली है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ट्रूथ की एनर्जी है ये आपको बता रही है कि शायद कोई इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन जो भी आप मानो, या फिर आयरलैंड भी हो गया, तो उधर से ही कोई उठ के चला आ रहा है, या फिर वहीं बैठे हुए ही आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है वहाँ आप खुद जा रहे हो इंग्लैंड और वहाँ आप शिफ्ट हो रहे हैं, एडिनबर्ग हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, कुछ भी हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस चीज़ का ये सपना है कि मैं फॉरेन शिफ्ट हूँ एंड स्पेशली मुझे वहीं जाना है, जो मैंने अभी बताया आपको, स्कॉटलैंड, ठीक है, उसका कैपिटल एडिनबर्ग, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ आप जा रहे हो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ भी और भी अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो या तो वहाँ आप जा रहे हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वहीं का कोई आपका पार्टनर बन जाए, ठीक है, इंग्लैंड का ही हो, वहीं का, मतलब उनकी नेशनैलिटी हो सकती है, वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, अगर वहाँ का आपको पीआर चाहिए तो पीआर मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ का कोई पर्सन आपसे प्यार करने वाला है, वहाँ का ही कोई पर्सन आपसे शादी करने वाला है, आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, ऐसा यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दिया, सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे आपका कनेक्शन भी यूरोपियन कंट्रीज से दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आप यूरोपियन कंट्री में थे, स्पेशली मुझे वही जगह दिखाई दे रहा है, बार बार वही में जा रही है, स्कॉटलैंड, ओके, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। ये हर्मिट की एनर्जी आपको बता रही है कि आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या फिर कह सकते हैं एनलाइटनमेंट की ओर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है ना कि ऐसे बैठे बैठे इनलाइटनमेंट नहीं होगा, या फिर ग्रोथ आपका नहीं होगा स्पिरिचुअल, आपको थोड़ा सा बैठना होगा, रियल में बैठना होगा, ठीक है, ध्यान में, इस तरीके से मेडिटेशन में, तब आपके सारे दुख दर्द, जितने भी बॉडी के भी पीड़ा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आपके लिए एक एडवाइस है या गाइडेंस है, या कुछ लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे पाइल 2 देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग सोल सर्चिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से लोग आपको देखकर आपसे सीख रहे हैं बहुत कुछ। वैसे आपका जो भी करंट सिचुएशन है वो मैं देख पा रही हूँ कि री एनर्जाइज हो रहा है, कोई आपकी एनर्जी को ख़त्म कर लिया, कोई आपकी एनर्जी को खींच लिया, छीन लिया आपको, मतलब जैसे लाइक होता है ना कि फ़ोन की मतलब बैटरी ख़त्म हो गई तो बैटरी को फिर से मतलब चार्ज करना पड़ता है, या रिचार्ज ख़त्म हो गया तो रिचार्ज करना पड़ता है, चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका फ़ोन का हो रिचार्ज। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी, आपने मतलब किसी रिलेशनशिप ने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी और आपको बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन अब यहाँ पे बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी,
ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ लोगों ने बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चाहे आपकी एक करंट पर्सन हो, चाहे पास्ट के पर्सन हो, चाहे एक्स हो, उसकी एनर्जी बदल रही है। उस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन नहीं करना चाहते हो, उस पर्सन को टाइम या कुछ देना नहीं चाहते हो मौका, लेकिन वो इंसान अपनी तरफ से आपके सामने आकर घुटनों के बल बैठकर आपसे माफ़ी मांग ले रहा है। मतलब अपनी गलतियों का कह सकते हैं कि वो उसको रियलाइजेशन हो गया है और वो माफ़ी मांगेगा ही मांगेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपके अंदर एक वॉरियर एनर्जी डेवलप हो रही है और ये ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनाते चले जाएंगे और ज़िंदगी आपको हमेशा सिर्फ लेसन सिखाती ही चली जाएगी। तो यहाँ पे अब वक्त आ चुका है कि अब आप लेसन के सिलसिले को रोक दें और अपने लाइफ में शुरू करें। तो क्या अपने लाइफ में अब सोल सर्चिंग की ओर बढ़े, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर बढ़े, दूसरे को इतना मौका ना दें, दूसरे पे इतना ट्रस्ट ना करें। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, मतलब आप एक एक्टिव नहीं रह पाते हो, बॉडी में इतने प्रॉब्लम है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सब इतने प्रॉब्लम है आपके कि आपको एक्टिव रहने का मौका ही नहीं मिलता, फैट इश्यू है, कुछ ना है कुछ, ठीक है। तो ये सब खत्म हो रहे हैं, अल्सर है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो रही है, मतलब इतनी स्ट्रांग हो रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, ठीक है। आप अपने काम खुद से कर पा रहे हैं। आप जो है, आपका सेल्फ स्टीम लो था, सेल्फ स्टीम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी थी, अब आप वॉरियर हो रहे हो तो सोचिए कॉन्फिडेंस कितना होगा। पावरलेस थे, पावरफुल हो जाओगे, होपलेस थे, होपफुल हो जाओगे, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे लोगों के बीच में, खुल के अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। आप जो है लोगों को आईना दिखाओगे, आप लोगों को समझाओगे, बताओगे कि कैसे किसी के साथ बुरा करने से कैसा फील होता है, ठीक है। तो जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको अपना कर्मा मिलेगा, आप कर्मा नहीं दोगे, ठीक है। आप कर्मा देने वाले नहीं, भगवान है, तो भगवान जो है कर्मा देंगे और आप उनको मतलब बोलोगे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो आप वहाँ पे बस थोड़ा सा छोटा स्माइल करके निकल जाओगे। तो जो भी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ सोशल एंजाइटी भी है, फियर ऑफ स्पीकिंग है। सोशल एंजाइटी ऐसा हो सकता है जहाँ भी जाते हो तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ करके मतलब डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ख़त्म होगा, ठीक है। आप अपनी एबिलिटी को पहचान लेंगे ना, तो आपको कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा, ठीक है। आप चुप करा दोगे, तब जवाब देने का टाइम आ चुका है, ठीक है। बदला लेने का टाइम नहीं, बदला नहीं लेना, आपको जवाब देने का आना चाहिए, आदत होना चाहिए, ठीक है। तो जवाब देने का टाइम आ चुका है और काफ़ी अच्छे से आप जवाब देते हुए लोगों को आईना दिखाते हुए देख सकते हो। मिरर गार्डन की भी एनर्जी है, आईना दिखाते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपकी खूबसूरती की अगर बात की जाए तो आपकी खूबसूरती, आपकी जो बाहरी ब्यूटी जो है, जैसे आपका हेयर हो गया, जैसे आपका नोज़ हो गया, जैसे आपका लिप्स हो गया, ये सब मुझे लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और हार्ट चक्र स्पेशली आपके बहुत मुझे यहाँ हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बहुत बड़ा लेसन सीख रहे हो अपने लाइफ में। चाहे लाइफ में कितना भी डिफ़िकल्टी हो, मैं हमेशा एक गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में रहूँगा या रहूँगी, ये चीज़ आप सीख रहे हैं। और कैसा, क्या पैसा वैसा नहीं देना आपको, आप सिंपली एक लविंग एनर्जी में रहेंगे। जब आप लविंग एनर्जी में रहेंगे तो कभी आप लोनली आइसोलेटेड नहीं रहेंगे। अभी का हो सकता है कि आप बहुत लोनली आइसोलेटेड रह रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, लेकिन आप ये गलत सोच में है, ठीक है। पूरी दुनिया, स्पेशली कुछ तो ऐसे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं, जो कि आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आप जो है आप उनकी ओर ध्यान देते हो जो आपको पसंद नहीं करते। जो आपको पसंद करते हैं आप उनकी ओर तो ध्यान देते ही नहीं। यूनिवर्स आपको सिंपली ये कहना चाहते हैं कि ध्यान जो है वो आपको देना है उस पे जो आपसे प्यार कर रहा हो, जो आपको पसंद कर रहा हो, ना कि उस पे जो आपको इग्नोर कर रहा हो, जो आपको बार बार हर्ट कर रहा हो। एक बार अपने मन को मना लीजिए और अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट रखिए। आप धीरे धीरे करके वैसे लोगों को भूल जाएंगे, ठीक है, जो आपको बहुत हर्ट किया। आपको लगता होगा कि मैं रिवेंज लूँगी या रिवेंज मुझे लेना है और उसको सबक सिखाना है, उसका टाइम आएगा, वो सबक सीख लेगा। ओके, वेल, यहाँ पे है आपका पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो ये बता रहा है कि आपकी यूथनेस, मतलब आपका जो यंगनेस है वो डेवलप हो रहा है,
आपके अंदर की इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, आपके अंदर सेंसिटिविटी भी थोड़ा डेवलप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में कोई आएगा। 999 पोर्टल की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में कोई आ रहा है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। और बर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रीबर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका फिर से जन्म हुआ हो, ऐसा आप फील करने वाले हैं, ठीक है। लॉयल्टी आपके लाइफ में आ रही है। कैसे? लोगों से भी मिल रहा है और आप खुद भी रह रहे हो, ठीक है। आप बहुत लॉयल हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप बहुत लॉयल हो। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी ब्यूटी, जैसे कि मैंने आउटर ब्यूटी देखा कि बहुत अच्छी हो रही है। कुछ लोग पतले होना चाह रहे हैं, पतले हो रहे हैं। कुछ लोग बॉडी बनाना चाह रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। कुछ लोग फैशन की फील्ड में बढ़ना चाह रहे हैं, मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, या अपने फैशन को या अपने स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आउटफिट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सब होगा, ठीक है, मेकओवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा चाहे तो फैशन की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग मतलब सोच रहे होंगे कि मेरे लिए अच्छा है या नहीं, कुछ कोई स्कोप होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि सक्सेसफुल अभी नहीं हो पा रहे हैं और बहुत खूबसूरत है, एक से एक है बढ़ के, तो मेरा कुछ होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, अलग अलग सबका अपना काम होता है, वर्क होता है, मेहनत होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो किस्मत होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं कमाते। बहुत सारे लोग कम मेहनत करते हैं, बहुत कमा लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और ज़्यादा आपको बहुत मेंटेन भी नहीं करना है, तब भी आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। जो अगर आप ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग में जो आप ड्रीमिंग कर रहे हैं, उस ड्रीमिंग को पूरा भी कीजिए, उसके लिए मेहनत भी कीजिए। ये सिंपली आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, करोगे और आपका सारा सपना पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स के फील्ड में, ठीक है, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ भी, आर्ट मतलब सब आ गया, आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो कुछ भी, तो उसमें आप करियर बना लीजिए। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फैशन के फील्ड में, तो वो भी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एकदम जंप कर करके आप आगे बढ़ोगे, आपको वर्क मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। 99 पोर्टल, इसमें आप अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके किसी ने आपसे कोई कैश वैश लिया है, कोई पैसे वैसे लिए हैं कुछ दिनों पहले, और वो पैसे आपको हो सकता है कि मिल जाए, और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही करके वो आपको पैसे भी दे दे, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप दुखी हैं, आप अंदर से दुखी हैं, आप अंदर से परेशान हैं, ठीक है, आप अंदर से मतलब टूट चुके हैं। और हो सकता है कि ये आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, लेकिन जिसके साथ आप उठते बैठते हैं वो सारे लोग ये चीज़ आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। और कुछ अच्छे लोग भी हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको इस तरीके से दुखी या परेशान नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है आपके लिए कि बच के रहिए सैडनेस से, टेंशन से, आइसोलेशन से। जितना हो सके फ्रेंड्स लोग के साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए। यहाँ पे हो सकता है हाल फिलहाल के टाइम में अभी आपका कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है और आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। आपको टाइम स्पेंड करना है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या बिजी रहना है अपने काम में। आप धीरे धीरे भूल जाओगे इसको। आपको लगता होगा ये बहुत मुश्किल है, मुझे अकेले ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, आपको करना होगा टाइम स्पेंड अगर आपको निकलना है तो यहाँ पे यह है एक सेपरेशन की एनर्जी, जिसमें आप तंग है, परेशान है, टीयर्स रो ही जा रहे हो, सैडनेस में हो, ठीक है। कोई चला गया इस दुनिया से, उसको याद कर करके अगर आप रो रहे हैं, लोनलीनेस में है, तो वो सब आपका ख़त्म हो रहा है। कोई अगर आपसे गलती हो गई है तो उससे आप चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस करने वाले हो, या फिर जो भी अभी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ना, वो आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ये कितना वैल्यूएबल था, ठीक है। उसके बाद फटाफट ये सारे कार्ड्स भी देखते हैं, एंड ये कार्ड बता रहा है कि साइंटिफिक नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब दुनिया के लिए, देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, वो एबिलिटी आपके अंदर है। तभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि साइंस के फील्ड में आगे बढ़ो। सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़ते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो साइंस के फील्ड में आप आगे बढ़िए,
कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है देश में या दुनिया में, उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए उस मतलब अगेंस्ट जाके आप फाइट करेंगे, और जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को आप आईना दिखा रहे हैं या सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर है, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो लोगों की बुद्धि आप खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साथ साथ आप खुद एक बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन रहे हैं, आपका खुद के साथ एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, लिबरेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मास्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस के फील्ड से हो, चाहे आप एक फिलोसोफर हो, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हो या कुछ भी हो। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मिलिट्री की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप मिलिट्री की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी ने नहीं रोका, यूनिवर्स ने भी नहीं रोका है। ठीक है, बस आपकी थिंकिंग आपको रोक रही है। तो आप अपने थिंकिंग को ठीक कीजिए, स्ट्रैटेजी को ठीक कीजिए, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, या तो मिलिट्री में या पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपका सोल पर्पस या लाइफ पर्पस कह सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े लोगों को बचाना हो, बड़े लोगों मतलब बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोगों को बचाना हो। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों को सेव करना हो, प्रोटेक्ट करना हो। ठीक है, लोगों को न्याय दिलाना हो, ऐसा कुछ आपका सोल पर्पस या लाइफ पर्पस हो सकता है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर है क्या, लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप रोल आगे आने वाले टाइम में ज़रूर से ज़रूर निभाओगे, और बहुत पीस के साथ, बहुत शांति के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ लव, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपको एक पार्टनर से प्यार मिलेगा, फैमिली से प्यार मिलेगा, वो तो है, लेकिन यूनिवर्सल लव मतलब यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स से प्यार, पूरी दुनिया से प्यार किसको मिलता है? बहुत कम ही लोगों को मिलता है। एंड यही यूनिवर्सल लव, पूरी दुनिया का प्यार या पूरी दुनिया से प्यार कुछ लोगों को छोड़कर आपको मिलेगा। नेम फेम मिलेगा आपको, चैरिटी बहुत करोगे आप। ठीक है, आपको बहुत सारे लविंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स मिलेंगे, या फिर आप जो भी लव लाइफ वाले रिलेशनशिप में हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बस आपको केयरफ्री नहीं रहना, बहुत आलसी या फिर लापरवाह नहीं रहना है, केयरफ्री एटीट्यूड नहीं रखना है अपने करियर लाइफ के लिए, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है ना करियर का, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर ध्यान दीजिए करियर पे। ठीक है, इधर उधर ध्यान भटका कर, लाइक आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान भटकाते हो तो उसको इग्नोर कीजिए। इधर उधर ध्यान ना भटकाकर आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, अगर आपको ये फील होता है कि इस दुनिया में कहीं भी हैप्पीनेस नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ या मैं बहुत अकेली हूँ, तो फाइनली आपको इसी दुनिया में रह के, यहीं रह के जहाँ आप हो, उसी कंट्री में, उसी स्टेट में, उसी प्लेस में, उसी सोसाइटी में रह के आपको हैप्पीनेस फील होगा। अगर इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है, या फिर आपके फैमिली में किसी की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वो उससे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, तो ये मत सोचिए कि मुझे दुनिया की सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपका कुछ टाइम तक लर्निंग प्रोसेस चलेगा। ऐसा यहाँ पे 99 पोर्टल आपको समझाना चाहते हैं, बच्चे घबराओ मत। ठीक है, तुम्हें बहुत ही जल्दी सब कुछ मिलेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इतने ही मैसेज देना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक बात यहाँ पे और है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी रीडिंग ले सकते हो आप लोग। ये कार्ड आया था यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे एक्सप्लेन करना था आपको। थोड़ा सा दुश्मनों से या फिर अपने ही लोगों से बच के रहिए जो दुश्मनों की तरह एक्ट करते हो। ठीक है, कोई अपना ही जो है जैसे कि खंजर घोंपने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, रियल में नहीं, बल्कि मतलब कि लाइक होता ना कि धोखा दे देना किसी और के साथ मिलकर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता है, कोई ऐसा है जो कि आपके सामने आपकी तारीफ तो करता है लेकिन आपसे इतना जेलस फील करता है कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, कोई तो है ऐसा जो आपसे जेलस फील करता है, आपकी बहुत बुराई करता हो, आपके सामने ही सिर्फ आपकी तारीफ करता हो, क्योंकि चापलूसी करना उसकी आदत है और उसको फ़ायदा चाहिए आपसे तो कर लेता हो, लेकिन आपकी सब जगह ढिंडोरा पीटता हो और बुराई करता हो। ऐसे इंसान से बच के रहिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैसेज। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।